क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कोशिका ही वह सबसे छोटी संरचना है जो अपने आप ही संख्या बढ़ा सकती है। यही इनकी खासियत। स्लेडन और सॉन ने 1839 में कोशिका सिद्धांत बनाया। यहाँ पर यह बनता है क्या शरीर के डेड होने पर सारी कोशिकाएं भी मर जाती हैं। चमड़ी की कोशिकाएं अधिक देर तक जिंदा करीब 0.1 mm प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ते हैं और यह गति उम्र बढ़ने के साथ। लेकिन इतना बताने के बाद अगर यहीं पर मैं यह कह दूं कि मरने के बाद भी कोशिकाएं 72 सालों तक जी। उस समय उस क्षेत्र में काले मरीजों का इलाज करने वाला एकमात्र अस्पताल था, जॉन हॉपकिंस, जहां उनका इलाज हुआ। यही वह समय था जब मेडिकल रिसर्च की दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली। जहां एक तरफ इन कोशिकाओं से मेडिकल संस्थाएं अरबों पैसे कमा रही थी, तो वहीं इनके नाम से किताबें और फिल्में भी। लेकिन लैक्स परिवार को इसके बदले कुछ नहीं मिला। अगर आपसे पूछा जाए एक मानव शरीर कैसे बना, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कोशिका से, सेल्स से। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कोशिका ही वह सबसे छोटी संरचना है जो अपने आप ही संख्या बढ़ा सकती है। यही इनकी खासियत है जिससे एक शरीर बनकर तैयार होता है। फिर वह किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड। मतलब सीधा सा है, जो प्राणी जीवित है वह कोशिकाओं का भंडार है। लेकिन इतनी जल्दी यह बोलना गलत है, क्योंककि कोशिका के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं या बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक और फिर कोशिका सिद्धांत साथ में ही आ जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल पर लगी कार्क के एक पतले टुकड़े का अध्ययन किया और बताया कि कार्क छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने वाली डेड सेल्स से बना है, मतलब मृत कोशिकाओं से, जिन्हें पादप कोशिका कहा गया। उसके बाद स्लेडन और सॉन ने 1839 में कोशिका सिद्धांत बना दिया। फिर उन्होंने क्लेरिफाई किया कि सभी जीवित प्राणी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव आपको पता होगा, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। बाकी बहुकोशिकीय जीव आपको बताने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली उन्हें आंखों से देख सकते हैं और देख पा भी रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या शरीर के डेड होने पर सारी कोशिकाएं भी मर जाती हैं? तो नहीं, क्योंकि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो शरीर में कई भाग ऐसे हैं जिनकी कोशिकाएं अपना काम करती रहती हैं। इनके एग्जाम्पल आप सुनते भी रहते हैं, आंखें, किडनी, कलेजा दान कर देना। लेकिन सबका एक अलग अलग टाइम होता है। होता क्या है कि जब यह पार्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो ट्रांसप्लांट सर्जनों द्वारा दानदाता की मौत के 30 मिनट के अंदर ही शरीर के गुर्दे, कलेजा, दिल निकाल लेना होता है और इन्हें प्राप्त करता के शरीर में 6 घंटे के अंदर लगा देना पड़ता है। वहीं चमड़ी की कोशिकाएं अधिक देर तक जिंदा रहती हैं। दूसरा सवाल कुछ यह होता है, क्या मौत के बाद भी बाल और नाखून बढ़ते हैं? इस तरह की चीजें काफी सुनने में आती हैं। तो देखो, नाखूनों को बढ़ने के लिए नई कोशिकाओं का पैदा होना जरूरी है और ग्लूकोज के बिना यह संभव नहीं है। नाखून करीब 0.1 mm प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ते हैं और यह गति उम्र बढ़ने के साथ कम भी होती जाती है। नाखून की संरचना के ठीक नीचे कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे जीवाणु जाल कहते हैं। यह परत बड़ी मात्रा में कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जिससे नाखून के नए भाग बनते हैं और इस तरह नई कोशिकाएं जो है पुरानी को आगे ठेलती हैं और नाखून कोनों से बढ़ते हुए लगते हैं। पर मृत्यु के बाद ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं होती, जिससे यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। और कुछ ऐसा ही बालों के साथ भी होता है। तो अगर आपने भी कहीं ऐसा सुना या देखा है कि डेड बॉडी के नाखून और बाल बढ़ रहे हैं, तो यह एक मिथ है और ऐसा सिर्फ डरावनी फिल्मों में ही हो सकता है। लेकिन इतना बताने के बाद अगर यहीं पर मैं यह कह दूं कि मरने के बाद भी कोशिकाएं 72 सालों तक जीवित हैं, तो आप चौंक सकते हो। और यह कोई मिथ नहीं है, बल्कि 100% सच है। मैं बात कर रहा हूं इमॉर्टल सेल की, अमर कोशिकाओं की। दरअसल यह चमत्कार होता है 1951 में। हेनरिएटा लैक्स नाम की एक अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला जो तंबाकू उत्पादन परिवार से थी और बहुत कम उम्र में उन्होंने शादी की। 1951 में वह 31 साल की थी और अपने आखिरी बच्चे को जन्म देने से कुछ महीने पहले उन्हें सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है। अब उस समय उस क्षेत्र में काले मरीजों का इलाज करने वाला एकमात्र अस्पताल था, जॉन हॉपकिंस, जहां उनका इलाज हुआ। यही वह समय था जब मेडिकल रिसर्च की दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली थी। होता क्या है कि उनके उपचार के दौरान उनकी जानकारी के बिना उनके गर्भाशय ग्रीवा से 2 नमूने लिए गए, एक स्वस्थ ऊतक और दूसरा कैंसर युक्त। ये नमूने अस्पताल के चिकित्सक और कैंसर शोधकर्ता जॉर्ज ओटेगे को दिए गए। कैंसरग्रस्त नमूने की कोशिकाओं को आगे चलकर हेला इमॉर्टल सेल लाइन के रूप में जाने जाना लगा, जो कि आधुनिक बायोमेडिकल रिसर्च में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सेल लाइन है। 4 अक्टूबर 1951 को लैक्स की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनके शव परीक्षण से पता चला कि कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल गया था और उन्हें एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया था। जॉर्ज ओटोगे ने लैक्स की कोशिकाओं पर रिसर्च करने पर पाया कि वो अद्भुत थी, क्योंकि वो बड़े लेवल पर और काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड तक अपनी संख्या बढ़ा रही थी। मतलब वह अमर थी। अच्छा, इससे पहले प्रयोगशाला अध्ययन के लिए जो भी कोशिकाएं ली जाती थी वह कुछ दिनों तक ही जीवित रहती थी।
वैज्ञानिकों ने पाया कि वह लैक्स के कैंसर नमूने से एक स्पेसिफिक कोशिका को लेकर उससे एक नई कोशिका रेखा बना सकते थे और उन्हीं कोशिकाओं का उपयोग कई प्रयोगशालाओं में किया जा सकता था क्योंकि वह अमर थी। अब क्योंकि जॉर्ज ओटो गे ने जब हेनरिएटा लैक्स के नमूने लिए थे तो उनके पहले और अंतिम नाम के पहले 2 अक्षरों का उपयोग करके इन नमूनों को लेबल किया था, जिससे इस कोशिका रेखा को हेला कोशिकाओं के रूप में जाना जाने लगा। अब यहीं से मेडिकल रिसर्च संस्थानों ने रफ्तार पकड़ लिया था। हेला कोशिकाओं का उपयोग लाखों महत्वपूर्ण मेडिकल रिसर्च स्टडीज में किया गया और इन्हीं सेल्स की मदद से पोलियो वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जेनेटिक मैपिंग और यहाँ तक कि कोविड जैसी महत्वपूर्ण वैक्सीन बन सकी। और अभी तक हेला कोशिकाओं से जुड़े लगभग 11,000 पेटेंट हैं। जहाँ ये सब हो रहा था तो इसी बीच हेनरिएटा लैक्स के नाम से कई किताबें प्रकाशित होती हैं, मूवी बनती हैं। WHO के अकॉर्डिंग 50 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हेला कोशिकाएं दुनिया भर में फैली हैं। अब जहाँ एक तरफ इन कोशिकाओं से मेडिकल संस्थाएं अरबों पैसे कमा रही थी तो वहीं इनके नाम से किताबें और फिल्में भी। लेकिन लैक्स परिवार को इसके बदले कुछ नहीं मिला। साल 2021 अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की एक अदालत में लैक्स परिवार अपने दायर मुकदमे में तर्क देता है कि कंपनी ने लैक्स सेल्स से अन्यायपूर्ण तरीके से खुद को बड़ा किया है। इसके बाद 31 जुलाई 2023 को थर्मो फिशर और लैक्स के परिवार के बीच पूरे दिन एक बंद कमरे में समझौता होता है, जिसमें थर्मो फिशर कंपनी कुछ अज्ञात शर्तों पर लैक्स परिवार के साथ हाथ मिला लेता है और 72 साल बाद हेनरिएटा लैक्स की कोशिकाओं को न्याय मिलता है। 13 अक्टूबर 2021 को हेनरिएटा लैक्स को मरणोपरांत WHO महानिदेशक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार उनकी असाधारण कहानी को स्वीकार करता है तथा विज्ञान और स्वास्थ्य के लिए उनकी वर्ल्ड चेंजिंग विरासत हेला कोशिका को मान्यता देता है। तो आई होप हेनरिएटा लैक्स की यह कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.